मंचासीन त्रय मुनिवर्यों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सप्त परम ऋषि कौन है और उनके विशेषताएं या महत्व क्या है? देखिए, आगम में कथा आती है कि मनु आदि जो सप्त ऋषि राज थे, एक समय ऐसा आया कि मथुरा में दुर्भिक्ष फैल गया। महामारी, से कोरोना होती नहीं, ऐसी बहुत बड़ी महामारी फैल गई और हर दूसरा व्यक्ति मरने लगा। और ये मनु आदि सप्त ऋषियों का आगमन हुआ। ये चारण रिद्धिधारी थे, रिद्धिधारी मुनिराज थे, और इनके आगमन से वो सारा दुर्भिक्ष उसी समय क्षण मात्र में दूर हो गया। उनके केवल आने बसते, उनमें जो रिद्धिधारी मुनिराज थे, कोई सर्वौषधि रिद्धिधारी थे कि उनके शरीर की वायु से स्पर्शित वायु जिस जिसको लगी वो सब ठीक हो गए। तो उनके निमित्त से ये प्रचलन हुआ। इसलिए मनवादिचारण रिद्धिधारी मुनिन की पूजा करूं। तो ये जो पूजा लिखी गई है, ये अलग से इसलिए लिखी गई क्योंकि वो बड़ी प्रसिद्धि थी उस समय उनकी। तो इस प्रकार से प्रकरण है। और वर्तमान में भले रिद्धिधारी मुनिराज नहीं हूँ, लेकिन आप देखना, जहाँ दिगंबर मुनि रहते हैं वहाँ कोई ऐसी बड़ी घटनाएं नहीं घटती कि बाढ़ आ गई हो सब बह गया, आग लग गई हो सब खत्म हो गया, कोई भी नहीं बचा, ऐसा कुछ नहीं होता। कोरोना को भी आप देखना, जहाँ जहाँ दिगंबर मुनिराज रहे वहाँ बहुत कम लॉस हुआ लोगों को। तो वर्तमान में भली चारण रिद्धिधारी नहीं है, लेकिन दिगंबर मुनि की साधना की वर्गणा चौर फैलती है। उसके बाद से ही ये मनु आदि सप्त ऋषियों की मूर्तियाँ जगह जगह अन्यत्र अन्य स्थान पर रखी गई। मैं तो कहता हूँ कि हर मंदिर में भी होना चाहिए, ताकि कभी कोई दुर्भिक्ष या कुछ हो तो वो उनकी आराधना करके निमित्त रूप उनको पूज लें, ऐसा समझिए।